तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मीन निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करें और उसे कब यूज़ करना है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो पहला सवाल दिया गया है उसमें ये पूछा गया है कि कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे, ये भी आपको बताना है। तो आपको पता है कि एनसीईआरटी के जो सवाल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम क्या करेंगे, यही बताएंगे कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि क्लास 10th में मीन निकालने के लिए टोटल 3 मेथड होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। जिसमें पहला मेथड है जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा मेथड है जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप बहुत ध्यान से देखें कि डायरेक्ट मेथड के द्वारा अगर आप मीन निकालते हैं तो आपको 4 कॉलम वाली टेबल बनानी पड़ेगी। उसी तरह अगर आप एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करके मीन निकालना चाहते हैं तो आपको 5 कॉलम वाली टेबल बनानी होगी। उसी तरह अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करके मीन निकालना है तो आपको 5 कॉलम वाली टेबल इसमें भी बनानी पड़ेगी। ये देखिए क्लास इंटरवल है जिसमें डैश लगा के लिखा जाता है, वो क्लास इंटरवल होता है। और दोस्तों क्लास इंटरवल की मदद से ही हम लोग एक्स आई निकालते हैं। ये जो एक्स आई वाला कॉलम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क, इसको हम लोग क्लास इंटरवल की मदद से निकालते हैं। यानी कि अगर क्लास इंटरवल हमारा छोटा है तो एक्स आई हमारा छोटा आएगा, अगर क्लास इंटरवल हमारा बड़े नंबर का है तो एक्स आई हमारा बड़ा आएगा। अब यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप कोई सा भी मेथड यूज करें, हर मेथड में आपको 3 चीज़ बनानी ही पड़ेगी। यानी कि 3 चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। जैसे एफ आई एक्स आई क्लास इंटरवल, देखिए ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो भी ये चीज़ हमें मिलेगा, क्लास इंटरवल एफ आई एक्स आई। अगर हम ये मेथड यूज़ करेंगे तो भी हमें ये 3 कॉलम मिलेंगे, क्लास इंटरवल एफ आई एक्स आई। यानी कि ये जो 3 कॉलम है, कोई सा भी मेथड आप यूज़ करो ये 3 कॉलम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये 3 कॉलम तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि अगर आपने कॉलम बनाया और एफ आई और एक्स आई में जितने नंबर आए अगर वो छोटे नंबर निकल जाएं तो हमें यूज़ करना है डायरेक्ट मेथड। अगर मान लीजिए आपने कॉलम बनाया और एफ आई और एक्स आई में जो नंबर है वो बड़े निकल जाए, यानी कि एक्स आई वाला नंबर अगर बड़ा निकल जाए तो हमें यूज़ करना है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अब दोस्तों आपको हम लिख करके समझा दे रहे हैं जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि अगर एक्स आई की वैल्यू छोटी निकल जाए तो आप समझ जाइएगा कि हमें जो है डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। अगर यहीं पर एक्स आई की वैल्यू अगर बड़ी निकल जाए तो आपको समझ जाना है कि हमें ये मेथड यूज़ करना है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि इन दोनों मेथड में कैसे पहचाने कौन सा यूज़ करना है। तो अगर यहाँ पे जो डी आई है जिसको हम लोग एक्स आई माइनस ए से दिखा रहे हैं, अगर डी आई की वैल्यू बड़ी निकल जाए तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है। यानी कि जो डी आई है अगर उसकी वैल्यू बड़ी निकल जाए तो हमें ये वाला मेथड यूज़ करना है, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने क्या किया है, सब चीज़ का कंक्लूजन उठा के एक जगह रख दिया है ताकि आपको साफ साफ एक बार में सब कुछ पता चल जाए। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर एक्स आई, केवल एक्स आई को आप फोकस करिए, अगर एक्स आई छोटा निकलता है तो आपको यूज़ करना है डायरेक्ट मेथड। अगर एक्स आई की वैल्यू बड़ी निकल जाती है तो आपको यूज़ करना है एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर डी आई की वैल्यू बड़ी निकल जाए तो हमें यूज़ करना है स्टेप डेविएशन मेथड। डी आई कहाँ है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये है डी आई यहाँ पर। अगर ये वैल्यू बड़ी निकल जाए तो हमें यूज़ करना है स्टेप डेविएशन मेथड। कुल मिला के आपको केवल इतना याद रखना है, इतना ही ध्यान रखना है बस।